कोर्स वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हर सियासी पार्टी में कोई न कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसके बयानात सुनकर ऐसा लगता है कि ये अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क करके रहेगा। ऐसा ही हाल कंगना रनावत का भी है। पता नहीं ऐसे लोगों को एक्सट्रीम में जाने में क्या मजा आता है। हर कोई शिद्दत से अपनी पार्टी के सरबराह की तारीफ में कुछ न कुछ बोलता ही रहता है, लेकिन कंगना रनावत ने मोदी को गांधी जी से भी ऊपर रखा है। कंगना के ख्याल में हिंदुस्तान तो आजाद ही नहीं था। जिन लोगों ने खून पसीना एक करके देश को आजादी दिलवाई वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन ये मैडम कहती हैं असल आजादी तो 2014 के बाद मिली है। कोई इनको बता दे कि कौन से लोगों ने 2014 तक अंग्रेजों की कैद में रखा इस मुल्क को। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। यहाँ से दो पहलू निकल आते हैं। या तो ये लोग दीगर पार्टियों को मुसलमानों की पार्टियां समझते हैं। अब ये बात एक और जगह से भी साबित हो सकती है। जब पीएम मोदी ने पहली स्पीच दी थी तो उसने कहा था कि हमें 1200 साल बाद आजादी मिली है। उससे पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों से पहले मुसलमानों की हुकूमत थी, क्योंकि हिंदुओं का ये दावा है कि जब मुसलमानों का राज था तो तब हिंदू भी अमन से रहते थे, सब खुश थे। लेकिन मोदी सरकार का मौकफ कुछ अलग ही है। बाबरी मस्जिद को भी बहाना बनाकर लोगों के सामने ये तासुर रखा है कि मुसलमान बहुत जालिम थे और हमारे मंदिरों तक को छीन लिया। किसानों के मुतालिक कंगना ने जितनी भी बकवास की है उस पर पछतावा तक नहीं। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर, क्या आप खुद चाहेंगी कि जो आपने पहले कहा था उसको आप बदलें और जो किसानों का कहना है माफी मांगे किसान संगठनों का, उस पर कुछ कहेंगे? आई डू बिलीव कि जैसे मैंने कहा कि आई हैव यू नो आई एम वेरी न्यू इन दिस एंड आई एम वेरी जूनियर आल्सो। मेरी फर्स्ट टर्म है एंड इट्स ओके, देयर आर मेनी सुपीरियर पीपल। मैं उसके लिए बहुत ओपन हूँ। हम ये मानते हैं कि मगरबी ममालिक अक्सर हमारे देशों में मुदाखलत करते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान में सियासी मसाइल आए तो तब भी अमेरिका बदनाम। अब बांग्लादेश में इनकलाब आया है तब भी मोदी जी का ये कहना है कि मगरबी ताकतों की वजह से ये सब हुआ है। अब जब मौजूदा सरकार के खिलाफ किसान निकल आते हैं, एहतजाज होते रहते हैं, तो इसको भी कंगना रनावत ने वही रंग दिया है कि ये अमेरिका की चाल है और सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। जब किसानों को बहुत पहले से बीजेपी गवर्नमेंट से इख्तलाफ था। अहम बात ये है कि कंगना रनावत के इस बयान से बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचने वाला है। अमेरिका ने मुदाखलत की या नहीं, लेकिन इन बयानात को सुनकर अगर उन्होंने मुदाखलत शुरू कर दी तो हिंदुस्तान का भी वही हाल होगा जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए वहाँ पे लाशें लटकी थी, वहाँ पे रेप हो रही थी, और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए तो पूरा देश जो है चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहाँ, वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी जैसे बांग्लादेश में हुई। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम। बीजेपी ने साथ में कंगना रनावत को नोटिस भी भेज दिया, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आने वाला है और अगर बीजेपी हार जाती है तो इसमें पूरे का पूरा हाथ कंगना के बयानात का होगा, क्योंकि उसने उस बेचारे किसानों को भी नहीं छोड़ा जो एहतजाज के दौरान बहुत ही गलीज इल्जामात लगाए। अब इस तरह के ब्लंडर अगर किसी भी सदस्य से होता है तो नुकसान पार्टी का होता है। बीजेपी ने भी अपनी तरफ से बयान दिया है कि ऐसे ख्यालात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इसके साथ साथ कंगना पर भी पाबंदी लगाई है कि वो आइंदा इस तरह का कोई बयान नहीं देंगी। कंगना या तो बीजेपी को डबो के आई है या शायद मोदी जी की मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही बहक जाती हैं। कंगना रनावत एक अदाकारा हैं, साथ में पार्टी की सदस्य भी हैं, तो इस बिना पर उनके आने वाली फिल्म से बायकॉट की खबरें भी आ रही हैं। अब सियासतदान की बात हो जाए तो इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक से मलेशिया में एक मुसलमान लड़की सवाल करते हुए कहती है कि अगर मुसलमान लीडर करप्ट हो और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम लीडर हो और वो करप्ट ना हो तो फिर हमें किसको चुनना चाहिए? Allah will be the enemy of Islam, so who should we choose? That's the question. अब इसका जवाब देने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने साफ बता दिया कि मुझे मलेशिया की सियासत का तो कुछ पता नहीं, इसलिए मैं जो भी जवाब दूंगा इसको मलेशिया के सियासतदानों पर मत समझा जाए, लेकिन असूल क्या है वो जरूर बताऊंगा। First, let me tell you, I don't know the situation of Malaysia. My answer will be based on the question, not of Malaysia, please. I can give you about usul, fundamental things. I am not laying allegation whether
the politicians over here are corrupt or not corrupt, aligned or not aligned. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جتنا بھی کرپٹ ہو وہ زیادہ سے زیادہ مہنگائی بڑھا دے گا، لیکن پھر بھی آپ کو مسلمان کو ہی چننا ہے۔ اب کرپشن ایک بڑا گناہ ہے، لیکن وہ اس عمل کا آخرت میں ضرور صلا پائے گا۔ Suppose there is a Muslim leader who, because he's come to power, the tax is more. Maybe you lose maybe about 2,000 ringgit more per month. Some may lose 10,000 ringgit. Maybe he's corrupt. Vis-a-vis another Muslim who wants to join hand with the kafir to come to power. Who should you select? There is no two doubt about it at all. You have to select the Muslim. اب یہاں سے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسلمان کرپٹ لوگوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ اگر بات ایک مسلمان اور غیر مسلم کی ہے تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا ایک حوالہ بھی دیا کہ کوئی بھی ایمان والا بندہ کسی بھی غیر مسلم کو مسلم پر ترجیح نہیں دے گا۔ یہاں سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان کو ہی سپورٹ کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ دونوں لیڈر مسلمان ہوں، جن میں ایک قرآن و سنت کے قریب ہو تو پھر ووٹ اسی کو دو جو قرآن و سنت کے قریب ہو۔ اب یہاں پر ہندوستان کی مثال لے لیں تو اگر مودی اور گاندھی اور ساتھ میں اویسی بھی الیکشن لڑ رہے ہوں تو اویسی کو ہی ووٹ دینا چاہیے، کم سے کم اسلام کا نام تو لے رہا ہے۔ There is no two doubt about it. Allah is very clear cut in Surah Imran, chapter number 3, verse number 28, that let not the believers choose unbeliever in preference to a believer. Allah's help will not be with you. If you have two Muslims, one is more close to Quran Sunnah, the other is far away, choose the Muslim which is closer to Quran Sunnah. But if a Muslim فرض کرو آپ کسی غیر مسلم کو سپورٹ کر کے اسے جتوا دیتے ہو، وہ اس دنیا میں تو تمہیں فائدہ دے سکتا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں پیسے بھی زیادہ ملیں، لیکن یہ دنیا تو فانی ہے، زیادہ سے زیادہ 50 سال اور جیو گے، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوگا۔ زمین پر شریعت لاگو کرنا ہے تو وہ صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے، کسی کافر کو کیا پڑی ہے کہ وہ اسلامی قوانین لاگو کرے۔ maybe the country will have better roads. Sister, how long will you live in this world? 20 years? 30 years? 50 years, 100 years. Allah will not help you. Allah is very clear cut. I am aware. I am not supporting any party here. I am giving you the usul. دوستو، ہندوستان میں اویسی اسلام کے نام پر ووٹ لیتا ہے، لیکن ووٹ اس پارٹی کو بھی کم پڑتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مسلمان بھی آخرت میں جواب دہ ہوں گے جو اویسی جیسے لیڈرز کو چھوڑ کر مودی جیسے کرپٹ اور بد کردار لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ ان تمام حقائق کو اور باتوں کو سن کر آپ کے ایمان کو ضرور تقویت ملی ہوگی۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔